अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सोंदरराजन और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेडाराम यात्रा में की शिरकत, खुसूसी पूजा में लिया हिस्सा। सिकंदराबाद कंटोनमेंट की BRS रुकन असम्बली लसैया नंदिता सड़क हादसे में हलाक, मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। मजलिसी कायदीन अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ, चेक्स की तकसीम के अलावा उस तकारीब के इंतजाम का लिया जायजा। राशन की दुकान पर पुलिस का धावा, राशन शॉप की आड़ में शराब की दुकान चलाई जा रही थी। अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सोंदरराजन और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर कई अहम शख्सियतों ने मेडाराम यात्रा में शिरकत की। अलावाज़ी मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अवामी हुकूमत है जो अवाम की फलाह व बहबूद और नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम करने के सिलसिले में संजीदा है। रेवंत रेड्डी ने सहाफ़ियों को भी तयख़ुन दिया कि अंदरून 100 यौम सहाफ़ियों के तमाम मसाइल की यकसुई की जाएगी। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सोंदरराजन और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा मरकज़ी वज़ीर अर्जुन और दीगर अहम शख्सियतों ने जुमे के रोज़ मेडाराम यात्रा में शिरकत की और खुसूसी पूजा में हिस्सा लेते हुए बताया कि मुल्क भर में छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना में आदिवासियों की सबसे बड़ी यात्रा का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इससे कबल रियासती वज़रा सीता अक्का, श्रीधर बाबू, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और दीगर आला ओहदेदारों ने रियासती गवर्नर और वज़ीर आला का वालेहाना खैर मकदम किया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे। ఫిబ్రవరి 6 తారీఖు నాడు మేము మొదలుపెట్టిన యాత్ర విజయవంతమై ఈరోజు అధికారికంగా ప్రభుత్వంలోకి వచ్చి అధికారిక లాంఛనాలతో ఈరోజు జాతరను మేము నిర్వహించినాం. భవిష్యత్తులో ఇంకా సమయం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో భక్తులకు అన్ని రకాల వసతులు సౌకర్యాలు ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా అత్యంత పేదలు నిరుపేదలకు ఈరోజు గుళ్ళల్లో వెళ్తే శ్రీమంతులు ఆగర్భ శ్రీమంతులు వజ్రాలు వైదూర్యాలు బంగారము ఇచ్చే సాంప్రదాయం ఉంది, లేకపోతే వాళ్ళ శక్తి మేరకు ఇచ్చే. కానీ పేదవాడు బాధపడుతుంటే సమ్మక్క సారలమ్మ ప్రత్యక్షమై శ్రీమంతులు బంగారం ఇస్తుంటే మేమేమి ఇయ్యలేకపోతున్నామని బాధపడుతున్న సందర్భంగా నీ ఇంట్లో ఉన్న ఒక బెల్లం ముక్క ఇచ్చినా అదే మాకు బంగారము అని వారి కళ్ళలో ఆ భక్తుడికి చెప్పడం వల్ల ఈడ మనము బెల్లంతోనే ముడుపు చెల్లించుకునే సాంప్రదాయానికి తెరలేసింది. మా కొండా సురేఖ గారు ఒకవేళ భక్తులు ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడికి రాకపోయినా ఆన్లైన్లో కూడా ఆ విధమైన వెసులుబాటు కల్పించే విధంగా మా ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఏర్పాట్లు చేసింది. సీతక్క అయితే స్వయంగానే ఇక్కడ ఉండి అహర్నిశలు ఇక్కడనే భక్తుల యొక్క ప్రతి అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడనే వారు ఉండి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా మాకు వచ్చిన గొప్ప అవకాశం. ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలకు ఉపయోగించాలనేది మా ఆలోచన. అదేవిధంగా वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेडाराम यात्रा में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अवामी हुकूमत है जिसमें हर एक की तरक्की को मुमकिन बनाने के साथ साथ 2 लाख अफराद को मुलाजमतें फराहम करने का आगाज़ करते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तहानात के इनेकाद के लिए एलामिया जारी किया जा रहा है। उन्होंने सहाफ़ियों को तयक़ुन दिया कि सहाफ़ियों ने 10 साल तक अपने मसाइल की यकसोई के लिए सब्र किया है, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत अंदरून 100 यौम नए सदरनशीन प्रेस एकेडमी का तकर्रुर अमल में लाते हुए सहाफ़ियों के तमाम मसाइल को हल करेगी और अराजियात की फराहमी को भी यकीनी बनाएगी। ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా 10 లక్షల రూపాయలు పేదలకు వైద్యానికి అందించడం కావచ్చు, ఇప్పుడు ప్రారంభించబోయే 500 రూపాయలకే సిలిండర్ కావచ్చు,
అదేవిధంగా 200 యూనిట్ల వరకు ఇంటికి ఉచిత కరెంటు కావచ్చు. మేము వచ్చిన 60 రోజుల్లో 25,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేసినాం. స్టాఫ్ నర్సులుగా 6,956 మంది, 441 సింగరేణి ఉద్యోగులు, దాదాపుగా 15,000 పోస్టులు పోలీసులు కావచ్చు, ఎక్సైజ్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు. వీటన్నిటితో పాటు మార్చి 2 తారీఖు నాడు మరొక 6,000 పైచలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయబోతున్నాము. మేము ఏదైతే 2 లక్షల ఖాళీలను భర్తీ చేస్తామని చెప్పినామో ఇలా గర్వంగా 25,000 ఉద్యోగాలు మేము భర్తీ చేసినామని ప్రజలకు కనిపించే విధంగా, కుళ్ళుకుంటున్న వాళ్ళకి వినిపించే విధంగా ఎల్బీ స్టేడియంలోనే వేలాది మంది సమక్షంలో నియామక భర్తీల పత్రాలు వాళ్ళ చేతికి అందజేసినాం. ఎందుకంటే ఇచ్చినా కూడా ఇయ్యలేదని అబద్ధ ప్రచారాలతోని గోబెల్స్ కంటే కూడా వాళ్ళ బాబుల్లాగా తయారై మామ అల్లుళ్ళు, తండ్రి కొడుకులు మా ప్రభుత్వం మీద దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రజల కళ్ళెదురుగా నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించినాము. శ్రీధర్ బాబు గారి నేతృత్వంలో ఐటీఐలను ఈరోజు స్కిల్ యూనివర్సిటీస్గా మార్చి 65 ఐటీలను 2,000 కోట్లతోని నైపుణ్యాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే 10 స్కిల్ యూనివర్సిటీలను ప్రారంభించి, అదేవిధంగా మీకు కూడా 10 ఏళ్ళు మోసం జరిగింది మీడియా మిత్రులకు. మీ సమస్యలు కూడా తొందరలోనే ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ను తొందరలోనే నియమించబోతున్నాం. వారి ద్వారా మీ సమస్యలన్నిటిని కూడా వివిధ సంఘాలతోటి మీతో చర్చించి మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఇంకా 100 రోజులు కూడా కాలేదు, మేము వచ్చి 10 సంవత్సరాలు ఓపిక పట్టినరు. తొందరలోనే మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. ఈ ప్రభుత్వం మీది, దీన్ని కాపాడుకునే బాధ్యత కూడా మీదే. తేవడంతోనే మీ బాధ్యత తీరలే. కుట్రలను కుతంత్రాలను తిప్పికొట్టడానికి కూడా మీ సహకారం ఉండాలి. ఈరోజు వెనకంగా అక్కడంగా ఇక్కడంగా ఇద్దరు పొద్దుటిపూట ఒకటి మాట్లాడుతారు, చీకటి ఇంకోటి మాట్లాడుకుంటారు. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న సమన్వయం మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. 7 సీట్లు కేసీఆర్కు, 10 సీట్లు బీజేపీకి అని మాట్లాడుకొని ఏదైతే ఎన్నికలకు రాబోతుందో, రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో వీళ్ళిద్దరి చీకటి ఒప్పందాన్ని కూడా తిప్పికొట్టే బాధ్యత మీడియా మిత్రుల మీద ఉన్నది. తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం మీది, మీ సమస్యలను కూడా పరిష్కరిస్తామని చెప్పి మీడియా మిత్రులకు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. तेलंगाना बीजेपी के कायद ई राजेंद्र ने मेडाराम यात्रा का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस यात्रा में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लोग आते हैं। मुस्तकबिल में इस यात्रा को कौमी यात्रा बनाने की कोशिश की जाएगी। सम्मत का सालाना जो फेस्टिवल चलता है एवरी 2 इयर्स को, करोड़ों लोग यहाँ पे आता है। ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से पूरा लोग आता है। तेलंगाना आने के बाद इसको अच्छा तरह करने के लिए फैसिलिटी बढ़ाने की कोशिश किए थे, मगर संपूर्ण रूप से वो फैसिलिटी नहीं मिला। आने वाले दिन में ये टेम्पल प्रजा का जो विश्वास है कि सरकार भी ने कुछ थोड़ा सहायता किया था, नेशनल फेस्टिवल मनाने के लिए हम कोशिश किए थे। आने वाले दिन में इस फेस्टिवल को अच्छा तरह डेवलप करना जरूरी है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट असम्बली हल्के की बीआरएस रुकन असम्बली लसिया नंदिता सड़क हादसे में हलाक हो गई। रुकन असम्बली की कार हैदराबाद की आउटर रिंग रोड पर डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके बायस नंदिता की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि पटनचेरू के करीब कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी और दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने नंदिता की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया और उनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट की बीआरएस रुकन असम्बली लसिया नंदिता की कार हादसे में मौत वाक़ हो गई। वो साबिक़ रुकन असम्बली साई अन्ना की दुख्तर थीं। जैसे ही उनकी मौत की इत्तला आम हुई, हर तरफ अफसोस का माहौल देखा गया। बीआरएस रुकन असम्बली नंदिता सिकंदराबाद से सूर्यापेट रवाना हो रही थी कि पटनचेरू की रिंग रोड पर लॉरी से टक्कर होने के बाद रुकन असम्बली ने मुकाम हादसे पर ही दम तोड़ दिया। रुकन असम्बली
लसिया नंदिता की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की गई। गांधी हॉस्पिटल और उनकी क़यामगाह पर रियासती वज़रा कोमट वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक़ वज़रा KT रामाराव, हरीश राव, श्रीनिवास यादव और अराकीन असम्बली और कौंसिल के अलावा सैकड़ों BRS कायदीन भी मौजूद थे। चल ब्रदर चल ఒక నిమిషం वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS रुकन असम्बली नंदिता की मौत पर ताज़ियती पैगाम जारी करते हुए बताया कि नंदिता की बेवक्त मौत से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने बताया कि उनके वालिद साई अन्ना से उनके करीबी ताल्लुकात थे। साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, साबिक़ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, सदर रियासती BJP और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा ने कंटोनमेंट रुकन असम्बली नंदिता की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि उनकी मौत जो गैर यकीनी हालात में हुई है उससे उन्हें काफ़ी सदमा पहुंचा है, क्योंकि गुज़िश्ता साल ही साई अन्ना की मौत वाक़ हुई थी। सदर BRS और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट की BRS रुकन असम्बली लसिया नंदिता की हादसे में अचानक मौत वाक़ होने पर उनकी क़यामगाह वाक़ कारखाना सिकंदराबाद पहुंचकर उनके अराकीन ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें दिलासा देते हुए बताया कि साबिक़ रुकन असम्बली साई अन्ना से उनके देरीना ताल्लुकात थे। उनकी मौत के बाद पार्टी ने असम्बली इंतखाबात में उनकी दुख्तर नंदिता को टिकट देते हुए कामयाब बनाया। इस मौके पर अराकीन असम्बली KT रामाराव, हरीश राव, श्रीनिवास यादव, M गोपाल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। మీరు జరగండి నాన్న మీరు జరగండి BRS की रुकन कौंसिल के कविता ने भी महलूक रुकन असम्बली लसिया नंदिता की रिहाइशगाह पहुंचकर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने सिकंदराबाद कंटोनमेंट असम्बली हल्के की BRS रुकन असम्बली नंदिता की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस अचानक मौत से एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। అన్న మీరు ఎన్నిక కలితే ఈజీ ఎవరు లేరు కాబట్టి జరుగుతుంది కొంచెం అన్న ముందు బల ముందు అది దీని జరగ ప్లీజ్ బాగా చూడండి ఎక్కడ ఎంత मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवामी फैलाव बहबूद के काम भी जारी हैं। चुनाचे इस सिलसिले के तहत रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मुस्तहक़ दरख्वास्त गुजारों में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई। अलावाज़ी मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन वाक़े पहाड़ी शरीफ के 798 उर्स तक़ारीब के सिलसिले में इंतज़ामात का जायज़ा लिया।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। मुख्तलिफ डिवीजन से मंजूरा 75 चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए गए। इस मौके पर मुतालिका इमारों के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए मज़कूरा स्कीमात की दरख्वास्तें मंजूर करवाई जा रही हैं। हाफिजा खातून, राबिया खातून, अज्जू अज्जू बेगम, आरिफा, नज़ीर फातिमा, वहीदा बेगम, अस्मा सुल्ताना, कविता बेगम, शमीम अख्तर, अरविंद बेगम, तस्नीम बेगम, शमीम बेगम, शबाना, कादरी सुगुना, रमलुमा, कविता कविता सेमा, मधुगली, के मंगम्मा, कृष्णवानी, अनतुल्ला, जीत मंगम्मा, गड्डम नीलम्मा, ई सुचरिता, एम पद्मा, एम तुलसी, दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन वाक़ पहाड़ी शरीफ के 798वें उर्स तकारीब के इंतज़ामात के सिलसिले में मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने दौरा किया। इस मौके पर मिर्ज़ा रहमत बेग ने बताया कि उर्स तकारीब के लिए बेहतर इंतज़ामात करने की मुतालिका महकमों को हिदायत दी गई है, जबकि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के क़याम से भी ओहदेदारों को वाकिफ़ करवाया गया। इस मौके पर दरगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान के अलावा अहमद बिन सालेह सादी, अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, काउंसलर नमो भाई के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे जलपल्ली के इंचार्ज जनाब अहमद सादी साहब और जलपल्ली म्यूनसिपल के चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब और तमाम हमारे कारपोरेटर और दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के अरेंजमेंट के ताल्लुक़ से सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऑल डिपार्टमेंट को हर साल की तरह इस साल भी नुमाइंदगी करे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे जो कि 758 साला उर्स है ये, इसके मौके के ऊपर अच्छे से अच्छे इंतज़ामात के ताल्लुक़ से यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पूरे अरेंजमेंट हो रहे हैं और ख़ास तौर पर जो नेशनल हाईवे रोड है कमान के पास से लेकर दरगाह तक एक बीटी रोड डाली जा रही है, उसका भी हमने जायज़ा लिया है यहाँ पर, जो कि पहले 3-3.5 मीटर की रोड थी, उसको 8 मीटर की रोड करते हुआ रोड को बड़ी करते हुआ बीटी रोड डाली जा रही है, वो काम का भी जायज़ा लिया। और ख़ास तौर पर आरटीसी का जो ज़ाहिरीन के लिए जो आरटीसी के जो बसें आते हैं सिकंदराबाद से और उत्पल से और कोटी से, मेहदीपट्टनम से, चांद मीनार से, तमाम महकमे को आरटीसी के ये सदर मोहतरम का लेटर जाने के बाद यहाँ पर स्पेशल बसों का भी अरेंजमेंट किया गया है। और आरटीसी के अहदेदारान भी बताएं कि हम यहाँ पर एक कैंप भी डालेंगे साहब, यहाँ पर हम सर्विस
के लिए आरटीसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी रहेंगे वहीं पर। वैसे ही ट्रांसफार्मर के ताल्लुक से यहाँ पर सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर 160 kV का ट्रांसफार्मर मंजूर हुआ है, वो काम भी चल रहा है। और यहाँ पर जो उर्स के मौके के ऊपर ख़ास तौर पर जो पानी जो इस्तेमाल किया जाता है ज़ायरीन के लिए, तकरीबन 8 टैंकर यहाँ पर आएंगे डिवीज़न 2 से। उस ताल्लुक से भी पूरी नुमाइंदगी सदर मोहतरम की हो चुकी है। और यहाँ के म्यूनसिपल के चेयरमैन ने जो यहाँ के म्यूनसिपल के ऑफिसर्स के साथ मिलकर जो यहाँ के वाइट वॉश और कलर का जवाहर नगर में वाक़ केसीआर नगर में बल्दी ओहदेदारों ने मजदूर पेशा अफराद के मकानात को मुनहदिम कर दिया। 16 मकानात को बल्दी ओहदेदारों की जानिब से मुनहदिम किया गया। अलावाज़ीन गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद में राशन शॉप की आड़ में बेल्ट शॉप चलाने वाले मुकाम पर धावा करते हुए शराब की बोतलें भी जब्त की गई। नाजरीन, इन खबरों के साथ दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में गैर कानूनी तौर पर राशन शॉप की आड़ में चलाए जा रहे बेल्ट शॉप पर धावा करते हुए कई शराब की बोतल जब्त की गई। एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट मोहम्मद अशफाक ने सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। कुसुमपुरे में भी 2-3 है, चपाचापुत्तर में है, बिंदा वहाँ पर भी सबको मालूम है, ऑफिसरों को भी मालूम है। आप लोग का कोऑपरेशन हो रहा भाई, आप लोग इन्फॉर्मेशन देना। हमारे सीपी हैदराबाद और अपने डीसीपी साउथ वेस्ट जोन की हिदायत पर हम साउथ वेस्ट जोन में पूरे नाजायज सरगर्मियों पर, गैर समाजी सरगर्मियों पर निगाह रखे हुए हैं। इस तरह मुख्तलिफ इलीगल एक्टिविटीज पर दावे करके हम केस लगा रहे हैं। इसी तरह आज गोलकुंडा के एरिया में बंदरी दरवाजे के पास शराब इलीगली बेची जा रही है बोल के इंफॉर्मेशन आने पर वहाँ पर जो एक राशन की दुकान है बाजू, उस दुकान के आड़ में शराब बेची जा रही थी, वो बेच रहे थे, तो उसको भी सीज किया गया है। ये बीच में बंद हो गया था, हमारे पुलिस वाले केस लगाए थे, बीच में बंद हो गया था, फिर इंफॉर्मेशन आया कि फिर बेच रहा बोले तो हम फिर जाके पकड़ के लेके आए। हाँ, वो अगर इंफॉर्मेशन है या नहीं और वो किया जाएगा। अगर इंक्वायरी में अगर इन लोगों को अगर उसमें वो उस ना इंफॉर्मेशन रख के भी नहीं करे तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, इंक्वायरी करके एक्शन लिया। कम्युनिटी है वो बाजू राशन की दुकान है, राशन की दुकान के बाजू ये धंधा करे, खाली यही धंधा करे पूरा। कितने साल से कितने बार पुलिस बंद करे? नहीं, इससे पहले केस लगाए, साल ने थोड़े दिनों से कर रहे हैं। इससे पहले केस लगाए और बैंड ओवर भी करे थे, और फिर लोग फिर वो धंधा कर रहे बोल इन्फॉर्मेशन आए तो फिर जाके सीज करें। खाली शराब ही है, और शराब वहाँ पे बैठ के पूरा बार के ऐसा स्नैक्स वो सप्लाई करके जैसा बार रहता वहाँ पे पूरा एक बेंच लगा के कर रहे थे। बैंडोवर या ये बैंडोवर का जो 4 फीट वाना, वो बैंडोवर को जो ये करने उसका वो 4 फीट का भी केस करेंगे, और ये फिर नया केस भी करेंगे। फिर नया केस करने के बाद फिर बैंड ओवर करेंगे। इंफॉर्मेशन आ रही है, उन लोगों के ऊपर हम सख्त एक्शन लेंगे। छोटे ऑफिसर मिले हुए हैं, वो इंक्वायरी करेंगे, अगर वैसा रहता है उनके ऊपर एक्शन लेंगे। जवाहर नगर में वाक़ केसीआर नगर में बल्दी ओहदेदारों ने बगैर किसी नोटिस के तकरीबन 16 मकानात को मुनहदिम कर दिया। मुतासिरीन बल्दिया के लिए काम करने वाले मजदूर पेशा अफराद बताए गए हैं। इस कार्रवाई की मज़ाहमत की कोशिश की गई, ताहम वो नाकाम रही। मुकामी अफराद ने बताया कि 3 मरतबा इस किस्म की कार्रवाई बल्दी हकाम की जानिब से की गई है, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। मुतासिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मसले की फौरी यकसुई की जाए।
సుజాత. ఇక్కడ మేము 5 సంవత్సరాల నుండి ఈ ప్లేస్ కొనుక్కొని కట్టుకొని ఇక్కడనే ఉంటున్నాము. ఒక్కొక్క రూమ్ వేసుకొని ఇక్కడనే ఉంటున్నాము. మాకు ఎంత ఇబ్బంది వచ్చినా మేము ఇక్కడనే ఉంటున్నాము ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి. ఇది జోహర్ నగర్ కేసీఆర్ కాలనీ. ఇక్కడ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాము. ఆర్ఏ మేడం వచ్చి మొన్న ఒకసారి వచ్చి కూలగొట్టి వేయింది. ఆయన మళ్ళీ కట్టేసుకొని ఇక్కడ ఉంటున్నాము. అక్కడ ఉన్న మనుషులు ఉన్నా కానీ తోచేసి మరి అన్ని సామాన్లు బయట పడేసి మరి అవన్నీ కూలగొట్టేసి మళ్ళీ నిన్న మేము పనికి వెళ్ళినాము. ఆమె మధ్యాహ్నం టైంలో ఈవినింగ్ అట్లా వచ్చిందంట. మరి మార్నింగ్ వచ్చిందా ఈవినింగ్ వచ్చిందా మేము వచ్చేసరికి మొత్తం అన్ని కూలగొట్టేసిపోయింది. ఇంకా అసలు మాకైతే ఏం లేదు ఆధారం. ఇక్కడనే ఆధారపడి ఉన్నాం మేము ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి. ఎలక్షన్స్ కూడా ఇక్కడ నుండే ఓటింగ్ చేసినాము. అన్నీ అయిపోయినాయి ఇక్కడ నుండే. అసలు ఎవ్వరు పట్టించుకుంటలేరు మమ్మల్ని. మేము ఇక్కడనే అదైపోతుంది. చిన్న చిన్న పిల్లల్ని వేసుకొని ఉంటున్నాము. ఇక్కడ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాం కానీ ఎవరు అదైతలేరు మాకు. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव ने कहा है कि खेल के दौरान हमारे लड़कों की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव ने कहा है कि खेल के दौरान हमारे लड़कों की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और जब हमारी टीम ने मेघालय के खिलाफ जीत दर्ज की तो हमने टीम के लिए 10 लाख रुपये और 5 खिलाड़ियों के लिए 50,000 रुपये नकद रकम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों के दौरान अगर हमारी टीम रणजी ट्रॉफी में जीत दर्ज करती है तो हम हर खिलाड़ी को एक BMW कार और 1 करोड़ रुपये भी बतौर इनाम देंगे। Yeah, my boys' performance was very good in plate. They won match against Meghalaya. We announced a cash prize of 10 lakhs for the team and 50,000 each 5 members as the man of the match and other thing. And not only that, in 3 years, if we win, if our team win, we will give BMW car to every player, 15 players in the team, and 1 crore rupees to the team we are announced. And not only that, we are trying to get into the finals for the in the Ranji. We are getting some international coaches and national coaches for the bowling and batting coaches, and we are giving 25 players academy also. And other than that, we are giving very good nutrition food to the our players. And phase wise, we are trying to get into the Ranji finals. Thank you. लंदन में हिंदुस्तानी तलबा का तालीम के साथ हर शोबे में बेहतरीन मुजाहरा जारी है और 180 साल कदीम रोहम्पटन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जैन ने सामरिया एजुकेशन कंसल्टेंट्स की जानिब से हैदराबाद में मुनक़िदा सेमिनार से खिताब किया। लंदन में हिंदुस्तानी तलबा का तालीम के साथ हर शोबे में बेहतरीन मुजाहरा जारी है। 180 साल कदीम रोहम्पटन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जैन ने सामरिया एजुकेशन कंसल्टेंट्स की जानिब से हैदराबाद में मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। डायरेक्टर रिक्रूटमेंट एडमिशन एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट मिस्टर जी रिचर्ड, हेड ऑफ इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट नील हिडाक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विसेज मोहित गंभीर, डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट विधि मिस्त्री इस मौके पर मौजूद थी। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ रोहम्पटन ने बताया कि ये यूनिवर्सिटी 180 साल कदीम यूनिवर्सिटी है जो 4 कॉलेजेस, बिजनेस ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्कूल ऑफ एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अलावा लाइफ एंड हेल्थ साइंस और साइकोलॉजी पर मुश्तमिल है। 145 ममालिक के 10,000 तलबा यहाँ ज़ेर तालीम है, जिनमें 1800 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी अपने मेयार तालीम की बदौलत लंदन की 6 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। उन्होंने कहा कि बरतानिया में हिंदुस्तानी तलबा ने हर शोबे हयात में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। वो तालीम के मैदान में भी आगे हैं और दूसरी समाजी सकाफती सरगर्मियों में भी अपनी मुनफरिद पहचान के हामिल हैं। उन्होंने इस मौके पर सामरिया एजुकेशन कंसल्टेंट को उनकी शानदार कारकर्दगी के लिए अवार्ड पेश किया। मिस्टर राजेश गोयल, संगीता गोयल, कीर्तन गोयल और किरण गोयल ने ये ट्रॉफी हासिल की। इस मौके पर तलबा के अलावा सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ सवालात किए। The galaxy of top academy
to be here with you this evening in the wonderful city of Hyderabad. And I'm excited to be talking to you about the University of Roehampton. What makes us special as a university, what it's like to be years of leadership and experience in running education services from India and the Asian subcontinent. With a sophisticated operation based out of Mumbai, spanning a team of our... to extend my sincere thanks to Sanoria Education Consultants, particularly Rajesh and Kirtan Goyal for the It's a great honor for me to introduce you all to our esteemed Vice Chancellor, Professor John Wall Azindrad. Professor Azindrad serves as the Vice Chancellor. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेडाराम यात्रा में की शिरकत, खुसूसी पूजा में लिया हिस्सा। सिकंदराबाद कंटोनमेंट की BRS रुकन असम्बली लसैया नंदिता सड़क हादसे में हलाक, मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। मजलिसी कायदीन अवामी फलाह और बहबूद के कामों में मसरूफ, चेक्स की तकसीम के अलावा उस तकारीब के इंतजामात का लिया जायजा। राशन की दुकान पर पुलिस का धावा, राशन शॉप की आड़ में शराब की दुकान चलाई जा रही थी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।